हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे जब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात किया था कि कभी आपको कोई गांठ फील हो, कोई आपको निपल डिस्चार्ज हो रेडिश कलर का, या आपको स्किन में कोई चेंजेस दिखें, या कुछ किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट में अबनॉर्मैलिटी फील हो, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अब हमें जनरली ये सोच के बड़ी एंग्जाइटी हो जाती है कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा। तो विज़िट टू द डॉक्टर के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ताकि आपको आपका ये जो डर है डॉक्टर के पास जाने से, अप्रोच करने से, वो ख़त्म हो सके। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट थिंग है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये कब से प्रॉब्लम है, कब से गांठ बनी, अभी थोड़े दिन से बनी है, या सालों से ऐसे ही गांठ थी अभी बढ़ने लग गई है, स्किन में चेंजेस हुए, कोई चोट लगी थी, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आता है एग्जामिनेशन। आप जो भी आप जिसको भी दिखाओगे वो आपके दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, साथ में अंडर आर्म्स को भी एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड गांठें जो हैं वो अंडर आर्म्स की तरफ बढ़ने का डर होता है। तो फर्स्ट थिंग हो गई हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन। सेकंड आता है इमेजिंग। इमेजिंग मतलब क्या है? ब्रेस्ट में इमेजिंग मतलब मैमोग्राफी। अगर आपकी एज बहुत ही कम है तो हम एमआरआई प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ हर फीमेल का मैमोग्राफी और उसके साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं ब्रेस्ट का, ये देखने के लिए कि ब्रेस्ट में क्या गांठ बन रही है, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, अंडर आर्म्स में कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। थर्ड थिंग आती है बायोप्सी। अब बायोप्सी से सबको बहुत डर लगता है। बायोप्सी से हमें लगता है कि हम गांठ की बायोप्सी करेंगे, वो कैंसर हुआ तो फैल तो नहीं जाएगी, और हमें गांठ में बायोप्सी करने से अच्छा पूरी गांठ को एक बार में ही नहीं निकाल दें। तो ये सारे बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, और उसका आंसर भी मैं आज आपको इसलिए देना चाहती हूँ। अगर कोई गांठ हमको मैमोग्राफी पे सस्पिशियस लगती है, कि डाउट लगता है कि ये प्री कैंसरस हो सकती है, कैंसरस हो सकती है, तो हम आपको बायोप्सी के लिए बताते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि छोटी सी एक नीडल जाती है और ट्यूमर के कुछ पीसेस को लेके आती है, फिर इसकी टेस्टिंग होती है, उससे पता चलता है कि ये कैंसर था या नहीं था, और अगर कैंसर था तो उसमें और भी डिटेल टेस्टिंग करी जाती है। बायोप्सी करने से ब्रेस्ट कैंसर में कोई गांठ कहीं फैलती नहीं है, पहली बात। दूसरी है, बायोप्सी के बिना ट्रीटमेंट करना गलत है, बिकॉज आप अगर हम नॉन कैंसरस गांठ होगी तो उसको निकालने का, ट्रीट करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर कैंसरस गांठ होगी तो उसको निकालने का तरीका अलग हो जाता है। अगर कैंसरस गांठ होती है तो केवल गांठ को ही नहीं, हमें अंडर आर्म्स का भी सर्जरी करनी होती है। तो इसलिए अगर हमें डायग्नोसिस पहले से कंफर्म हो जाए तो हमारी सर्जरी और हमारे रिजल्ट्स दोनों ही बेटर होंगे। अच्छा, थर्ड थिंग आती है कि हमें लगता है कि ये जो बायोप्सी करते हैं उसके बाद इसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, डिपेंड करता है कि ये उसमें क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं। आप अगर आप कभी भी क्लिनिक गए हो, कभी किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के साथ रहे होंगे, तो आपको पता है कि ER, PR, HER2 न्यू, ये 3 ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके लिए बायोप्सी पे टेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अगेंस्ट स्पेसिफिक टैबलेट्स, स्पेसिफिक इंजेक्शंस हैं, जो कि आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं, और उसी से ही आपका आगे का पूरा लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो इसलिए ये जो 4 दिन 7 दिन हमें बायोप्सी रिजल्ट का वेट करना होता है, ये टोटली वर्थ इट है, क्योंकि इसी पे ही आपका सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। अगर बायोप्सी के रिज़ल्ट में कैंसर आता है तो ही हम आगे आपको बताते हैं कि CT स्कैन करना है चेस्ट का, पेट का, बोन स्कैन करने के लिए, या फिर होल बॉडी स्कैन, पेट स्कैन करने के लिए। अदरवाइज़ जनरली इन टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कभी कभी हम ब्रेस्ट का MRI भी एडिशनली बताते हैं, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जिनको क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये सब एक इंडिविजुअलाइज्ड डिस्कशन हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग यानी कि मैमोग्राफी, और उसके बाद बायोप्सी, ये 3 जो टेस्ट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं से ही आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा और आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा, आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।